आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब मैं बता रहा था कि जब मैं बाथरूम करने गया तो वो गेट के पास खड़ा हुआ था वो सज्जन और मुझे कह रहे थे कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं यहीं से गेट खोल करके छलांग लगा दूं, क्योंकि अभी ये गाड़ी 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और मैं अपनी जीवन लीला यहीं समाप्त कर देता हूँ। ये सोच के मैं काफ़ी घबरा गया था। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा, देखो भाई, आप अपनी बाके बर्थ पे बैठो, मैं सोचता हूँ कुछ क्या होना चाहिए। आप एक काम करो, अपना मोबाइल नंबर मुझे दीजिए, आप कहाँ उतरोगे? उसने कहा कि मैं रतनगढ़ उतरूँगा। मैंने कहा रतनगढ़ उतरोगे, लेकिन मैं तो 2 स्टॉपेज पहले उतर जाऊँगा सादलपुर, तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए। मैं देखता हूँ कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा और इससे मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। आप इतना परेशान ना हों। इतना कहने के बाद में मुझसे लाके उसके बर्थ पे बैठा दिया और मैं आके अपनी बर्थ पे बैठ गया। अब मैं सोच रहा था, क्योंकि गाड़ी उस समय लुहारू जंक्शन से क्रॉस कर चुकी थी और मुझे मालूम था कि 45 मिनट बाद में मेरा सादुलपुर आने वाला है और मैं खाली यही सोच रहा था कि इस आदमी को मैं क्या सलाह दूँ? अगर ये पैतृक गाँव में, अपने गाँव में अगर वो लड़का नहीं मिला और ये जिस हिसाब से कह रहा था कि मेरी पत्नी तो मुझे कच्चा चबा जाएगी, वो अगर वाक़ई नहीं मिला, तो क्या होगा? ये मैं सोच रहा था। सोचते-सोचते ही कब सादुलपुर आ गया। लड़के ने कहा कि पापा अपने सामान गेट पे ले चलते हैं, क्योंकि अपने पास में 4 अटैची है, गेट पे ले चलते हैं और वहाँ से हम लोग जल्दी उतर जाएँगे, क्योंकि 3 मिनट गाड़ी रुकती है। मैंने कहा, हाँ बेटा, तुम ठीक बोल रहे हो। हम लोग जब सब निकलने लगे और सबसे लास्ट में मैं केबिन से बाहर निकला, निकल के मैंने उसकी तरफ देखा, तो मुझे वो बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने उसे आँख से इशारा किया कि चिंता मत करो, ईश्वर चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा। इतना कहने के बाद में मैं गेट पे आ गया। उसके बाद में मैंने उसे देखा नहीं, न वो गेट के पास आया, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। उस समय वो क्या बात करेगा? तब तक शाहजहाँपुर प्लेटफ़ॉर्म पे गाड़ी पहुँच चुकी थी। हम लोग वहाँ से उतरे। उतरने के बाद तब तक मेरा छोटा भाई आ गया था और मैंने उससे कहा था कि तुम कूली लेके आ जाना, लेकिन वो बोला कि मैं कूली को बोला था, वो बोला आप चलिए, गाड़ी आएगी तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन वो आए ही नहीं। तो मैं क्या बताऊँ भैया, हमने कहा ठीक है, हम लोग ट्रॉली बैग है, हम लोग खींच के ले जाते हैं। हम लोग खींच करके हमने गाड़ी कहाँ, बोला बाहर में ही है, पार्किंग में। जैसे भी मैं चलते-चलते प्लेटफ़ॉर्म के बाहर आया, आने के बाद देखा गाड़ी है, तो वहाँ पर वो सामान वगैरह गाड़ी के ऊपर कैरियर था, उस पे रख दिया। हम लोग सब बैठे। बैठने के बाद में हम लोग जीजा जी के घर पहुँचे। मगर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ कौंध रही थी कि आखिर इस आदमी को मैं क्या सलाह दूँ? क्या बेटर चीज़ हो सकती है? इतना कहने के बाद, इतना सोचने के बाद मैं जीजा जी के जो कमरे के बाहर में बरामदा था, वहाँ से पूरा मोहल्ला दिखाई देता था, वहाँ आके खड़ा हो गया और मैंने छोटे भाई को इशारा किया, तुम बाहर आ। वो आया। मैंने कहा सिगरेट है क्या? बोला हाँ है। हमने निकाल। मैं और वो दोनों जने सिगरेट पीने लगे। जब मैं कस लगा रहा था तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि भाई साहब क्या बात है? आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो, आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो और स्टेशन से घर तक आप कोई जवाब नहीं दिए। कोई ख़ास बात है क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा परेशान हूँ। भैया क्या चीज़ की परेशानी है? आप मुझे बताइए, हो सकता है उस चीज़ को मैं सॉल्व कर दूँ। मैं कहा देखो, तुम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये परेशानी मेरी नहीं है, किसी एक सज्जन की है जो, जहाँ तक ख्याल है कि वो रतनगढ़ पहुँचने वाला है। रतनगढ़ अपने गाँव जा रहा है और अपनी पत्नी के साथ। उसने जो समस्या मुझे बताई, उसी के बारे में उधड़-बुन में था कि आखिर इस आदमी को मैं क्या सलाह दूँ? तो उसने कहा कि फिर अगर ऐसी बात है,
तो हम मुझे बताइए ना, ऐसी क्या उसने बताया? मैं कुछ देर उसको देखता रहा, छोटे भाई को। मैंने कहा इससे के साथ साझा करूँ? फिर मैंने कहा अभी नहीं, देखता हूँ समय मिलने के बाद मैं इससे साझा करूँगा। इतने के बाद मैंने कहा छोड़ छोड़ यार, कोई बात नहीं, सिगरेट पी ली है, चलो अंदर चलते हैं, नहीं तो भाई और जीजा जी आवाज़ दे देंगे। हम लोग कमरे में आ गए, आके उनसे बातें करने लगे। इधर में मेरी लड़के की बहू बैठी थी, लड़का बैठा था, दोनों पोते थे। जीजा जी और भाई, मेरी जो सिस्टर है वो देख के बहुत खुश हुई। बोले नरेंद्र तुमने बहुत अच्छा किया, पूरा परिवार को लेके आ गए, ये बच्चे जानते ही नहीं है कि कोई फूफा जी भी सादलपुर में रहते हैं। हमने कहा भाई मैं इसीलिए इनको लेके आया हूँ ताकि इनको पता चले अपने कितने रिश्तेदार हैं। अब यहाँ से मैं अपने पैतृक गांव भी जाऊँगा, राजेंद्र सर, वहाँ भी मैं दिखाऊँगा हमारी बुआ जी का जो लड़का है शंकर, उससे मिलाऊँगा, उनके लड़कों से मिलाऊँगा, उनके पोतों से मिलाऊँगा, उनकी लड़कों की जो शादियाँ हो गई हैं उनकी बहुओं से भी हमारे लड़के की बहू को मिलाऊँगा, ताकि उनको पता चले कि कलकत्ते में भी कोई रिश्तेदार रहते हैं। हमेशा ये बोलती थी कि अपना गाँव कौन-सा था, मैंने बताया राजेंद्र सर। तो बोली मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली थी इधर में कोरबा साइड की, मध्य प्रदेश की। अब उसे क्या मालूम राजस्थान के बारे में? हालाँकि वो लक्ष्मणगढ़ जानती है, क्यों लक्ष्मणगढ़ उसका पैतृक गाँव है। लेकिन राजल देसर पड़ता है एकदम अलग, लक्ष्मणगढ़ है शेखावाटी, और वो जो है वो पड़ता है आपका इसमें राजस्थान में। तो वो जानती नहीं उस चीज़ को। हालाँकि शेखावाटी राजस्थान में ही है, लेकिन शेखावाटी एक अलग अंचल है। और ये जो है वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो हमारा गाँव था। वही सब बातें मैं जीजा जी को बता रहा था, और जीजा जी बहुत खुश हो रहे थे। बोले यार ऐसा लग रहा है कि आज मैं अपने ससुराल में बैठा हूँ। हमने कहा जीजा जी ये सब मस्का मत लगाइए, क्योंकि आप अपने घर में बैठे हो, हम लोग आए आपके पास में, ये बोलिए। आप ससुराल में कैसे बैठे हो? ससुराल में बैठते तो आप क्या कलकत्ते नहीं आते? 2 घंटे का रास्ता है। यहाँ से 2 गाड़ी आपके पास है, एक गाड़ी से आप जयपुर आते, वहाँ से फ्लाइट पकड़ते कलकत्ता चलते, बाकी सारी ज़िम्मेदारी मेरी थी। बोले नहीं नरेंद्र यार, मैं अब हिम्मत नहीं कर सकता। हमने कहा देखो जी ये हिम्मत तो आप ही को करनी पड़ेगी। आप जब हिम्मत करोगे ना तो हमारी जो सिस्टर है उसमें भी हिम्मत आएगी। बोले यार अब क्या कि काफ़ी मैं भूलने लायक भी हो गया, हर चीज़ में भूल जाता हूँ। अभी कल की बात है, तुम लोग तो आज आए हो, कल की बात है, मैं रिमोट ले रखा हूँ, लेकिन मैं उससे पूछ रहा हूँ तुम्हारी बहन से कि ये चलता कैसे है? हमने कहा सुनिए ये सब नाटकबाजी मेरे सामने मत कीजिए। अगर आपको मैं 1000 की जगह अगर 100 रुपया दूँ, 500 की जगह 100 रुपया दूँ, तो आप तुरंत बोल देंगे यार ये 100 रुपया 500 कहाँ दे रहे हो तुम? बोले नहीं उस मामले में तो मेरी याददाश्त सही है। हमने फिर क्यों नाटक कर रहे हो आप? खैर कोई बात नहीं। और फिर मेरे दिमाग में वही चीज़ कौंधने लगी उस आदमी की कि आखिर उसको क्या सलाह दूँ? अब मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। कल मैं आपको बताऊँगा कि मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिल कर के हम लोगों ने क्या उसको सलाह दी और वो उसका समाधान भी निकला। सुनिएगा कल बहुत अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो। आप भी सोचिए कि उस आदमी ने मुझे क्या बताया था, जो मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता था। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।